दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे चैनल पर आने वाले नए वीडियो आपको तुरंत अपडेट होते रहें। दोस्तों आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हेल्थ के लिए, विटामिन सी के बारे में आज हम बात करेंगे। विटामिन सी की चर्चा करेंगे। विटामिन सी हमारे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी विटामिन है। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी पानी में घुलने वाला विटामिन है, जो कि प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों जैसे कि संतरे, नींबू आदि में पाया जाता है। विटामिन सी को आहार पूरक सप्लीमेंट के रूप में भी लिया जा सकता है। विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है अथवा एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। यह शरीर में विटामिन सी अपने आप नहीं बन पाता, इसलिए आहार के जरिए ही शरीर में इसकी पूर्ति की जाती है। इस विटामिन के अनेक फ़ायदे होते हैं। ये शरीर के सामान्य कार्यों में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को सही करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। विटामिन सी के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं जो हमें जानना अति आवश्यक है, जिससे हमें सेहत हमारी स्वस्थ रहे और हम जो है हमेशा निरोग रहें। यह विटामिन निरोग बनाने में, किसी भी बीमारी से लड़ने में, संक्रमण से लड़ने में बहुत हेल्प करता है। विदेशों में न्यूमोनिया, सरसाम तथा लाल ज्वर जैसे खतरनाक संक्रमण रोगों में रोगी को विटामिन सी देना आवश्यक समझा जाता है। काली खांसी में विटामिन सी लाभ प्रदान करता है। जोड़ों के दर्द, वेदना में, सूजन में भी विटामिन सी लाभ प्रदान करता है। मोतियाबिंद के रोगी को शुरुआत में ही यदि विटामिन सी देना शुरू कर दिया जाए तो मोतियाबिंद रुक जाता है। यदि गर्भावस्था में विटामिन सी की कमी हो जाए तो गर्भपात होने का भी खतरा बना रहता है। मसूड़ों के सूज जाने पर विटामिन सी का प्रयोग कराने से सूजन ठीक होने लगती है। विटामिन सी की कमी से रोगी निश्चित ही स्कर्वी का शिकार हो जाता है। विटामिन सी गंध तथा रंग रहित होता है। विटामिन सी हमारे शरीर में रक्त लाल कणों को बनाने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। विटामिन सी की कमी हो जाने से कोशिकाओं तथा रक्त कोशिकाओं की दीवारें फटने लगती हैं और रोगी कई संक्रमण रोगों का शिकार भी होने लगता है। गर्भपात को रोकने के लिए विटामिन सी महत्वपूर्ण योगदान करता है। शरीर के किसी भी अंग से रक्तस्राव रोकने में विटामिन सी सहायता प्रदान करता है। विटामिन सी की कमी से पेट या आमाशय में घाव तक हो जाते हैं। क्षय रोग में विटामिन सी यानी टीबी रोग में भी विटामिन सी का प्रयोग लाभ प्रदान करता है। टूटी हड्डी जोड़ने के लिए ऑपरेशन के बाद विटामिन सी भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग होता है, जो विटामिन सी का प्रयोग करने से ठीक होने लगता है। यदि थोड़ा सा काम करते ही रोगी बहुत थक जाता हो तो यह शरीर में विटामिन सी की कमी को दर्शाता है। सांस रोगों का होना भी साबित करता है कि शरीर में लंबे समय से विटामिन सी की कमी होती आ रही है। विटामिन सी की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। विटामिन सी के प्रयोग से यानी इसके सेवन से शरीर की रक्तवाहिनियाँ लचीली हो जाती हैं और उनकी कठोरता समाप्त हो जाती है। विटामिन सी वृद्धों में भी चुस्ती, फुर्ती और शक्ति का संचार करने में सहायक विटामिन है। विटामिन सी के प्रयोग से हर प्रकार की एलर्जी में भी लाभ होता है। विटामिन सी पानी में घोलकर पिलाते रहने से किसी भी प्रकार का विष कम होने लगता है। विटामिन सी की कमी से घाव भरने में देरी लगती है। विटामिन सी के प्रयोग से नासूर जैसे खतरनाक घाव भी ठीक होने लगते हैं। आंतों में छूत का रोग लग जाने पर भी विटामिन सी का प्रयोग लाभकारी होता है।
आग से जल जाने पर विटामिन सी का प्रयोग प्रारंभ होते ही जलन एवं वेदना में धीरे धीरे लाभ होने लगता है। विटामिन सी की बात, विटामिन सी आँखों यानी नेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। विटामिन सी टूटे फूटे अंगों को जोड़ने के लिए सीमेंट की संज्ञा दी जाती है। विटामिन सी की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। आँख, नाक, कान और गले के रोगों एवं विकारों के लिए विटामिन सी का प्रयोग बहुत गुणकारी प्रभाव रखता है। विटामिन सी की कमी से अस्थियों के सिरों से रक्तस्राव होने का डर रहता है। विटामिन सी की कमी से चर्म लटक जाती है तथा चेहरे एवं शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। लकवा, पक्षाघात या पोलियो जैसे विटामिन सी की कमी से रोग होते हैं जिन्हें विटामिन सी का प्रयोग कराने से आराम मिलने लगता है। इसे सहायक मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में विटामिन सी को प्रयोग कराने से अधिक मूत्र आकर शरीर की सूजन तथा हृदय की तकलीफ सहित अन्य कई विकार नष्ट हो जाते हैं। यह विटामिन ई की तरह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के कार्य को बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को कम करता है। भोजन में मिलने वाले नॉन हेम आयरन आसानी से अवशोषित न होने वाला आयरन के अवशोषण में भी सुधार लाता है। ये इसके अलावा विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाता है। विटामिन सी के स्रोत यानी विटामिन सी किन किन फलों में हमें आसानी से मिलता है और किन फलों में वह अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संतरा में, आंवला के बाद संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। अंगूर, टमाटर, नारंगी, नींबू, केला, बेर, अमरूद, सेब, कटहल, शलजम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद-गोभी, हरी धनिया, पालक आदि में विटामिन सी, टमाटर आदि में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का प्रयोग हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। विटामिन सी के रोजाना सेवन से हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। यह शरीर के रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है। साथ में हड्डियों को जोड़ने वाला कोलेजन नामक पदार्थ, रक्त वाहिकाएं आदि को भी निर्माण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी के नियमित उपयोग से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रण में रखा जा सकता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक बीमारियों से बचाव होता है। विटामिन सी की मात्रा के बारे में देख लेते हैं। यदि कोई शिशु है, जैसे जन्म से 6 महीने की उम्र के शिशु को 40 मिलीग्राम की मात्रा में विटामिन सी की ज़रूरत होती है। 9 से 13 साल के बच्चे को 45 मिलीग्राम के करीब में विटामिन सी प्रतिदिन ज़रूरत होती है। 14 से 18 साल के पुरुष को 75 मिलीग्राम के करीब विटामिन सी की ज़रूरत होती है प्रतिदिन। 14 से 18 साल की महिला को 65 मिलीग्राम के करीब प्रतिदिन विटामिन सी की ज़रूरत होती है। 19 से 50 साल के पुरुष को 90 मिलीग्राम mg के करीब विटामिन सी की प्रतिदिन ज़रूरत होती है। गर्भवती महिला को 85 मिलीग्राम के करीब में विटामिन सी की प्रतिदिन ज़रूरत होती है। दूध पिलाने वाली, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 120 मिलीग्राम के विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए है दोस्तों। यह कैंसर से भी बचाव करने में अहम भूमिका निभाता है। विटामिन सी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो कैंसर और अन्य बीमारियां पैदा करने वाली फ्री रेडिकल्स से हमें बचाता है। इसके अलावा यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है।
वहीं कोशिकाओं और डीएनए में होने वाले उस परिवर्तन से भी बचाव करता है जो कैंसर को पैदा करते हैं। हृदय रोग में विटामिन सी एक बेहतरीन लाभ करता है। इसके अनेकों फ़ायदे हैं दोस्तों। यह अस्थमा, हृदय रोग, कैंसर रोग, जख्म भरने में, एलर्जी में, तनाव में, जोड़ों के दर्द में, अनेक रोगों में लाभकारी है। दोस्तों वैसे तो विटामिन सी के टेबलेट मार्केट में, बाज़ार में, मेडिकल स्टोर पर हमें आसानी से मिल जाते हैं जो कि रासायनिक रूप से बने होते हैं, लेकिन उन रासायनिक टेबलेटों को लंबे समय तक यूज़ करने से हमें नुकसान का भी होने का डर रहता है। इसलिए इस विटामिन को नेचुरल रूप से लेने के लिए हमें प्राकृतिक तत्वों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम आंवला के चूर्ण को या आंवला के मुरब्बे को, आंवला के अचार, चटनी को, जो भी सब आंवला से बने हुए पदार्थ हमें मिलते हैं, हम बना सकते हैं, या रोज़ डेली कच्चे आंवले की चटनी का प्रयोग करके हम विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं। आंवला के साथ, या आंवला अगर आपको सहजता से नहीं मिलता है तो आप टमाटर का हर दिन कम से कम 2 से 4 टमाटर खाकर भी इस विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा संतरा है, नींबू का आप 2 नींबू रोज़ाना पीकर भी विटामिन सी की पूर्ति शरीर के लिए काफ़ी हद तक कर सकते हैं। हरी धनिया है, हरी साग सब्जियां जितनी भी हम खाते हैं, अगर उनकी मात्रा थोड़ा बढ़ा दें, पर्याप्त मात्रा में खाएं, तो हमें निश्चित रूप से विटामिन सी को मार्केट से या रासायनिक रूप से टेबलेट के रूप में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन सी हमारे शरीर को मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, यह चूँकि संक्रमण का दौर चल रहा है कोविड-19, और जो है इस समय इस संक्रमण से वही बच रहा है या वही सुरक्षित है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो यह विटामिन इम्यूनिटी को भी हमारे शरीर की बढ़ाने में बहुत ही अच्छा विटामिन है, जो अन्य खाद्य पदार्थों या दवाइयों जो आप हर्बल के रूप में यूज करते हैं, जैसे काढ़ा वगैरह है, पीते हैं। आजकल लोग संक्रमण से बचने के लिए काढ़े का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो इस विटामिन सी का भी साथ में नेचुरल रूप से प्रयोग करने से आपके शरीर की इम्यूनिटी काफ़ी हद तक स्ट्रांग बनी रहती है, बहुत अच्छी आपकी सेहत बनी रहती है। तो दोस्तों, बस ये जो है चर्चा मैं विटामिन सी की अब यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो, यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी और आपकी काम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, यह चैनल जो है आपके लिए अच्छा जानकारियाँ और हेल्थ के टॉपिक पर आपके लिए जानकारी और सूचनाएं लेकर आता रहता है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और इस वीडियो को लाइक शेयर अगर कर सकते हैं तो खूब करिए। और मिलते हैं आपसे फिर दोबारा ऐसे ही किसी हेल्थ के दूसरे अच्छी जानकारी वाले टॉपिक पर। इसके साथ ही आपको धन्यवाद। थैंक यू।